बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो वादा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही कुची से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष सभा की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। असमंजस बाबू, असमंजस बाबू नाम है मेरा, थोड़ा अजीब सा नाम है ना। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लीक से हट करें। वैसे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या शायद ध्यान दिया होगा कि समाज में नोटिस उसी चीज की ला जाती है जो लीक से हटकर होती है। वही काम करने में आनंद मिलता है जो लीक से हटकर होता है। आनंद शब्दकोश का शायद सबसे रस भरा शब्द आनंद। यह एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा लम्हा है जिसे निर्मित करना होता है। यह बाजार में बिकने वाला कोई गिफ्ट आइटम नहीं है। कष्ट की ढेर में आनंद सबसे नीचे दबा रहता है। तकलीफों की भीड़ में आनंद सबसे अलग थलग कोने में दुबका खड़ा रहता है। उसे अपने लिए तलाशना, ढूंढ कर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, यही जीने की कला है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जिंदगी में बहुत बड़ा आनंद जैसी कोई चीज नहीं होती। आनंद के तो छोटे छोटे अवसर होते हैं, नन्हे मुन्ने पल। इसे अपने हाथ से मत जाने देना, यही तुम्हारी जिंदगी को खुशमय बना देंगे। खैर, मैं जानता हूं आप यहां मेरे गुरुजी की वाणी सुनने नहीं आए हैं, तो अपन असल मुद्दे पे आ जाए। असमंजस बाबू, जी हाँ, असमंजस बाबू नाम है मेरा। वैसे नाम का कहानी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि नाम का जिंदगी से भी कोई संबंध नहीं होता। नाम तो सिर्फ शरीर की पहचान की सुविधा के लिए होता है। आदमी का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है। राम सिर्फ इसलिए पूजनीय नहीं है क्योंकि उनका नाम राम है। राम पूजे जाते हैं अपने विशिष्ट कारणों से। उन्होंने जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त की। अगर दशरथ उनका नाम राम की बजाय अनिल रख देते तो हम उन्हें भगवान अनिल के नाम, क्योंकि इस कहानी में मेरा कोई नाम रखना था, इसलिए असमंजस रख दिया गया। मेरी जिंदगी भी असमंजस से भरी रही है। हर कदम पर मैंने अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाया हो। पिता के साथ संबंध रखूं न रखूं, गुरु को खुश करूं न करूं, शादी करूं न करूं, नौकरी पे जाऊं न जाऊं, मेरी जिंदगी असमंजस से भरी रही है। मेरे अपने पिता से कभी नहीं पटी। पिताजी माँ से कहा करते थे, अपने लड़के को समझा दे, अगर इस ज्ञान में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा। हाँ, ये बात बात में तकरार करना, इनकार करना, ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझा दे अपने लाडले को, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं। सिलसिले के बच्चों को देखो, अपने बाप का कितना सम्मान करते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। और एक तुम्हारा लड़का है, छी, तूने भी क्या औलाद पैदा की है। मेरे पिताजी को शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, और मेरा अपने आप से प्रश्न था, क्या कोई सिर्फ इसलिए सम्मान का हकदार हो जाता है क्योंकि वो एक बाप है, उसने एक बच्चा पैदा किया है? क्या बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या गिने चुने दुर्लभ व्यक्ति ही काम कर सकते हैं? क्या इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है? क्या इसके लिए बहुत बड़ा त्याग, तपस्या, तालीम की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सभी पैदा करते हैं। सम्मान की वजह सिर्फ पैदा करना नहीं होता, सम्मान की वजह
पैदा होने वाले की परवरिश के कारण होता है, लेकिन नहीं, हमने पैदा किया इसलिए हमारा सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए मेरे पिता से नहीं जमी। मैं पिताजी का घर छोड़ के चला आया। इस बात को कई वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं अपने संपर्क में आने वाले हर पिता से कहता हूं, आप आज्ञाकारी पुत्र की कामना कभी मत करना। मूर्ख है वो आदमी जो यह इच्छा रखता है कि उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो यह खुश होने की वजह नहीं, बल्कि चिंता का कारण होना चाहिए। बाप की बात न मानने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, काबिलियत चाहिए, क्योंकि इंकार को सच साबित भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ कहने से खुश नहीं करना पड़ता। बाप भी खुश और बेटा भी जिम्मेदारी से मुक्त। कुछ गलत हो गया तो कहते ही बनता है, आप नहीं तो कहा था, मैं क्या करूं। आज्ञाकारी बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय है। जो आलसी, सुस्त और कामचोर है वो आज्ञाकारी बन जाते हैं। दर्शकों, कुछ देर के लिए मैं कहानी से बाहर आना चाहता हूं। यह कहानी, जिसका नाम असमंजस बाबू की आत्मकथा है, यह पूर्णतः मेरी कहानी है। इसे मैं आपकी भी कहानी कह सकता था, लेकिन ऐसा करने से थोड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती थी। आप बात में एतराज करने लगते, शायद गुस्से में आस्तीन भी चढ़ा लेते। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ये पूर्णतः मेरी कहानी है। इस कहानी की घटना या पात्र किसी के जिंदगी से मेल खाती है तो ये एक महज संयोग होगा, इसको अन्यथा न ले। चलो, औपचारिक घोषणा भी पूरी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। तो कहां पहुंचे थे अपन? हाँ, मेरे पिता से नहीं जमी। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि पिताजी को छोड़कर मेरी बाकी सबसे खूब जमी। नहीं, मेरी किसी से नहीं पटी, न गुरु से, न मित्र से, न दोस्त से, न पड़ोसी से, न अलाने से, न फलाने से। और इस न पटने की वजह थी मेरी सोच। मैं लीक से हट के सोचता था, विश्वास में नहीं, विचार पे जोर देता, अतीत के लिए भविष्य की चिंता करता, भगवान के बजाय इंसान की बात करता, कंस्ट्रक्शन का नहीं, डिस्ट्रक्शन का पक्ष लेता। मेरी सोच थी कि विध्वंस के बिना नए का निर्माण हो ही नहीं सकता। जब तक हम टूटे फूटे सड़े गले पुराने को नष्ट नहीं कर लेते, नए के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। समाज मेरी सोच को समझ नहीं पाया, और जब समाज किसी की बात समझ नहीं पाता है तो उसकी विकलांग बुद्धि अपाहिज एक ही ऐलान करती है, ये तो पगला गया है, बैकी बातें करता है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अपनी बेवकूफी छुपाने के मामले में समाज बहुत अक्लमंद है। लोग मुझसे कटने लगे, बचने लगे। जिन्हें मैं अपना समाज को समझाने की कोशिश करता, वे सब सड़की कहकर मेरा उपहास करने लगे। लोग कहा करते थे मैं बेवजह झगड़ा मोल लेता हूँ। अब अपने पड़ोसी बनने था, हाँ बनने था। एक दिन सुबह सुबह मेरे घर आ पहुंचे अपने 5वें बच्चे की छठी का निमंत्रण। मैं उनका निमंत्रण पाके भड़क गया। बनने का ये क्या, 5वां बच्चा? तुम आदमी हो या जानवर? अगर मुल्क की आबादी बढ़ाने में तुम लोग इसी तरह योगदान देते रहोगे तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? क्या तुम महसूस नहीं करते 2 आदमियों के बीच स्पेस कितना कम होता जा रहा है? कितना बड़ा खतरा है ये? जरा तो सोचो, अनाज से ज्यादा खाने वाले, नौकरी से ज्यादा उम्मीदवार और जमीन के नाम से ज्यादा उसमें बसने वाले पैदा हो जाएंगे तो इस मुल्क का क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। किसी दुश्मन मुल्क को हमारी जमीन पर बम गिराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी आबादी का विस्फोट ही हमारी बर्बादी के लिए काफी होगा। सरकार चिल्लाई जा रही है परिवार नियोजन, और तुम लोगों परिवार विस्तार मिशन चलाएंगे। तुम जैसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी हो जाना चाहिए, ताकि जहां दिखे फौरन गिरफ्तार में जेल में डाल दो, एक बच्चा और पैदा कर दो। मेरी बातों का बनने पर तो असर नहीं हुआ, लेकिन एक मेरा नुकसान जरूर हो गया कि फिर मुझे मोहल्ले में छठी का निमंत्रण नहीं मिला। बच्चे लगातार पैदा होते रहे, छठी बनती रही, निमंत्रण बढ़ते रहे, महफिलें सस्ती रही, लेकिन असमंजस बाबू उसमें कहीं नजर नहीं आया। मेरी मोहल्ले वालों से जमी नहीं, जमती भी कैसे
वे नदी के बहाव के साथ बह रहे थे और मैं धारे के विपरीत तैर रहा था। नतीजा ये निकला, मेरे आलोचक बढ़ गए, मैं मोहल्ले में अलग थलग पड़ गया। अकेला हो जाना औरों के लिए तकलीफदायक होगा, लेकिन मेरे को चैन था, इत्मीनान था, क्योंकि मैंने फैज के उस कौल को निभाया था जिसमें उन्होंने फरमाया है, हर संजीदा लिखने वाला, कहने वाला अपना कमिटमेंट रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी किस्म के खौफ से अपनी राय बदलनी नहीं चाहिए, मौका परस्ती नहीं दिखाना चाहिए, चंद टकों के एवज में उसे अपना नजरिया नहीं बेचना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मैंने अपना मोर्चा खोले रखा। एक मौके पर मौजूद लोगों के सामने मैंने बेखौफ साफ साफ कहा था, साथियों, दीवारों पर स्लोगन लिख देने से बढ़ती आबादी रुकने वाली नहीं है। सरकार को चाहिए मुल्क में कानून लागू कर दे कि यहाँ हर किसी को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को बच्चा पैदा करना है तो पहले उसे आवेदन पत्र लिखकर अनुमति लेनी पड़ेगी। डॉक्टर इस बात की सर्टिफिकेट मांगेगी कि यह दंपत्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है और एक योग्य सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उससे उसकी आमदनी का ब्यौरा भी मांगना चाहिए। यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि यह बच्चे का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, खिलौने, कपड़े और उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम है, उसे ही बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश में, जो कि देश नहीं बहुत बड़ा पागल खाना है, आप जागती नजरों से देखिए तो यहाँ बीमार, पागल, अपाहिज, भिखारी सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे मुल्क के क्या काम आएंगे? ये पैदा होकर बीमारी, बेकारी और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं देंगे। आगे चलकर ये बीमार नस्ल शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएंगी। अरे देशवासियों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमने मलबा ढोने वाले मजदूर बहुत पैदा कर लिए, अब कुछ आइंस्टीन भी पैदा कर लो। मैं लगातार बोलता गया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सही कहने वालों को अनसुना करना इस देश का पुराना रिवाज है। यहाँ के लोगों से राम, कृष्ण, गुरु नानक, महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों ने कितना बोला, लेकिन लोगों ने उनका नहीं सुना। तो ये असमंजस बाबू की हैसियत ही क्या है? वचन की ताकत। अच्छे आदमी अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित। इसलिए और सिर्फ इसलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा। हुसैन को भागते और कोई नेता बकवास सुनाने आ जाता है तो हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये क्या बदतमीजी है? तो आप असमंजस बाबू चाहते थे समाज सुधर जाए, और समाज मुझसे करता गया। अब समाज का हर आदमी मुझे पागल नजर आने लगा, जो अनाप शनाप बके जा रहा है, उल्टे सीधे नियम बना रहा है, उलूल उलूल जुलूल बकबकिए जा रहा है। अब इस बात को ही लीजिए और बताइए, इसे आप बेवकूफ़ी किस श्रेणी में किस रखेंगे? यहाँ गुलशन नंदा का उपन्यास हिंदू मुसलमान सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़ेगा, गीता सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे। इतने वर्षों से मुस्लिम युवक को गीता के ज्ञान से वंचित रखा गया, हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा गया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन मौलवी और पंडित करेगा? क्या इस क्षतिपूर्ति के लिए इन पे मुकदमा नहीं चाहिए, चलना चाहिए? सरकार को तो चाहिए। सरकार 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 शब्दकोश का सबसे पाखंडी शब्द, सबसे डरावना अल्फाज। सरकार मौलवी और पंडितों पे क्या रोक लगाएगी? उसने तो खुद हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बना रखा है। ये हिंदू कोड है, मुसलमानों पे लागू नहीं होगा। ये मुस्लिम कोड है, हिंदुओं पे लागू नहीं होगा। अरे भाई, कानून की अच्छाई है तो सभी पर लागू हो, और खराबी है तो किसी पर क्यों लागू हो? हिंदू मुसलमान लोग इसे धर्म कहते थे, और मैं कहता था ये पृथ्वी चट्टाने हैं। सच्ची धार्मिकता को धर्मों, ग्रंथों, मस्जिदों, मंदिरों, मसीहों और तोपों की जरूरत नहीं होती। आदमी ने खुद को धोखा देने के लिए हजार तरकीबें इजाद कर दी। इन्हीं तरकीबों को लोग धर्म कहते हैं। मेरी मौलवी और पंडितों से नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं खुले आम पर कहता था
बनाई होगी ईश्वर ने दुनिया, लेकिन इसे चला शैतान रहा है। ये तो अच्छा है कि ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, यदि उसे देखा जा सकता तो तब की उसकी हत्या कर दी गई होती। और मौलवी साहब, या अल्लाह, मुझे देखते तो लाहौल पड़ने लगते। बात उन दिनों की है जब मैं मुस्लिम बस्ती में रहता था। खुदा की कसम, मोहल्ले के लोगों से बहुत परेशान था। जब देखो नारायण तकबीर करते हुए तलवार लेके दौड़ने लगते। मैंने एक दिन कलीमुद्दीन को रोककर पूछ लिया, भाई ऐसी क्या आफत आ गई जो नंगी तलवार लिए दौड़ रहा है? कलीमुद्दीन बोला, ये बहस करने का नहीं है, जिहाद करने का है। इस्लाम खतरे में है, मुसीबत में है। मैंने कहा, अरे भैया, ये ऐसा कैसा मजहब है जो हर चौथे दिन मुसीबत में आ जाता है? ऐसे कमजोर मजहब को तो दूर से ही सलाम कर। अरे पगले, मजहब आदमी को संभालता है, आदमी मजहब को नहीं। अब उसी दिन की बात है, सलीम घुटना तलवार लिए बर्बाद, साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अरे यार, ऐसी क्या कयामत आ गई जो आर या पार की बात आ गई, किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? सलीम घुटना तलवार के, और मुर्गी की हिम्मत तो देखो, बची भाई की मुर्गी को कौर से कुचल दिया है। उन्होंने क्या समझ रखा, और दिखा दूंगा, हमने भी चिड़िया नहीं बोल रखी है। मैंने उसे समझाया और मौलवी साहब के पास ले गए और उनसे अर्ज किया, मोहतराम, इस नौजवान को समझाइए, ये एक मुर्गी खातिर इंसान की जान लेने के वादा हो गया है। क्या मुर्गी इतनी कीमती हो गई है और आदमी इतना सस्ता? आज अचानक मुर्गी पे इतना प्यार क्यों बढ़ाया? वरना कल तक तो खुद मुर्गी को फ्राई करके खाता था। मौलवी साहब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम एक सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं तो कांप गया। मैंने कहा, मौलवी साहब, ये क्या दुआ दे रहे हैं? अगर कच्चा मुसलमान इतना खतरनाक है, पक्का मुसलमान कैसा होगा? ये तो मौलवी साहब थे जो मुझे देखते तो लाहौल पड़ते, लेकिन मेरी तरफ देखते तो थे। लेकिन पंडित जी तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मुझे आता देख रास्ता बदल लेते थे। अगर बेटे के घर जाना होता तो बेटी के घर चले जाते, लेकिन मेरा चेहरा नहीं देखते। मेरी और पंडित जी की न पटने की वजह भी कोई वजह थी। दरअसल वे अपने धर्म को अपनी नजर से देखते थे। यहाँ तक तो ठीक था कि वे अपने धर्म को अपनी नजर से देखते थे, लेकिन समाज को तकलीफ ये पैदा हो गई कि हम उनके धर्म को अपनी नजर से देखने लगे थे। अब मुझे किसी के हिंदू होने और मुसलमान होने से कोई एतराज नहीं था। मुझे एतराज था उनकी वेशभूषा से, उनके ड्रेस से, यूनिफॉर्म से। आप अपने हिंदुत्व को, अपने इस्लाम को शर्तों पर क्यों प्रकट करते हैं? आपका हिंदुत्व आपके हृदय में होना चाहिए, आपका इस्लाम आपकी आत्मा में बसना चाहिए। बाजारों, दफ्तरों और बगीचों में तो तुम्हें सिर्फ एक नागरिक नजर आना चाहिए। अपने देश के एक हिस्से को बढ़कर पाकिस्तान बन जाने के जो भी बहुत से कारण हो, उसमें एक कारण वेशभूषा भी था, क्योंकि जिन्ना उतने मुसलमान नहीं दिखते थे जितने गांधी जी हिंदू नजर आते थे। धोती, जनेऊ, टीका, आश्रम, भजन, ये सब देखकर उस दौर का मुसलमान डर गया और सोचने लगा, ये देश की चिंता करने वाला नहीं, मजहब की चिंता करने वाला आदमी है। शायद वो सही सोचते थे, क्योंकि कहने को तो गांधी जी जिंदगी पर यही कहते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन जब गोली लगी तो सिर्फ हे राम, अल्लाह को भूल गए। जुबान पर वही आया जो पेट में था। मेरा ऐसा बोलना ही मेरे लिए श्राप साबित हो गया। समाज में रहने के लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी है। झूठ की ये सच्चाई मेरी समझ में नहीं आई। मैं सच बोलकर पिछड़ गया और दूसरे झूठ बोलकर ऊंचाइयों पे पहुंच गए।
ये जमाना तो ऐसे है जैसे सोच की कंघी का हर दाता टूट गया, जैसे समझ के कुर्ते का एक चिथड़ा उड़ गया, जैसे आस्था की आंख में एक तिनका चुभ गया, जैसे विश्वास के कागज पर शाही गिर गई, जैसे इश्क की जुबान पर एक छाला उठाया, जैसे इतिहास की अंगूठी से एक नीलम गिर गया। लगता है मुल्क के अच्छे वक्त को इब्लिस ने निगल लिया है। मेरा कृषि प्रधान देश दंगा प्रधान देश घोषित हो गया। मजहबी दंगे त्योहारों की तरह हर साल समय पे मनाए जाने लगे। यहाँ हर साल दंगे होते हैं, एकता समिति गठित होती है, शांति की अपील जारी होती है और फिर बड़े पैमाने पे गुंडों की गिरफ्तारी, लेकिन दंगे बंद नहीं होते। गुंडों को पकड़ने से दंगे बंद होंगे भी नहीं। दंगों पे रोक लगानी है तो गुंडों को नहीं, महात्माओं को पकड़ो। लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे बोलने को लोगों ने बकवास कहा, मैंने जुल्म के विरोध में अल्फाज बुलंद किए तो उन्होंने जालिम के समर्थन में कानों में रुई ठूस दी। जमाने ने मुझे पूरी तरह खारिज कर दिया, घोषित कर दिया ये शख्स पूरी तरह नक्का है। हर सभा समिति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मैंने भी जिंदगी में इश्क किया था, पर जिंदगी एक वेश्या की तरह मेरे इश्क पर हंसती रही और मैं उदास एक नामुराद आशिक सोचो भूलता रहा। पर इस वेश्या की हंसी को जब मैंने कागज पे उतारा तो उसके गले के हर अक्षर से एक चीख निकली, एक दर्द उठा, एक दर्द जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मेरे रात की तरह झाड़ी है। उपेक्षा के धक्के ने मुझे गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। दोनों के हाथ में शहर का निजाम था, ऊंचा कर लिए जाता तो जाता था। जिंदगी के इस मुकाम पे अचानक महसूस हुआ, यहाँ सुनने वाला कौन है जो मैं बोलता हूँ। यहाँ के लोगों ने से कृष्ण, महावीर, गुरु नानक, बुद्ध जैसी हस्तियों ने कितना बोला, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और दुनिया लगातार बस से बदतर होती चली गई। तो फिर मेरा बोलना उस देश में क्या मायने रखता है जहां न राजाओं के काम थे न प्रजा की आवाज थी, जहां अस्पताल के दरवाजे पे हक, सच्चाई, ईमान और कद्र जाने कितने ही लफ्ज बीमार पड़े कहते हैं। यहाँ व्यंग मत बोलो, यहाँ व्यंग मत बोलो, काटता है जूता तो क्या हुआ, पैर में सही, सर पर रख बोलो, व्यंग मत बोलो, व्यंग मत बोलो। अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो, जैसे सब टटोलते हैं रात तुम भी टटोलो। व्यंग मत बोलो, व्यंग मत बोलो। क्या रखा है कुरेदने में, हर एक का चक्रव्यूह भेदने में, सत्य के लिए निरस्त टूटा पहिया ने, लड़ने से बेहतर है जैसी दुनिया है उसके साथ हो लो। व्यंग मत बोलो, व्यंग मत बोलो। कहते हैं जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो हो गई मेरी उस दिन बुद्धि भ्रष्ट। जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वही सबसे मनुष्य दिन खूबसूरत दिन लगने लगा। एक पुराने परिचित एक विदेशी मेहमान को लेकर मेरे घर आ पहुंचे और मेहमान से परिचय कराकर ये कहने लगे, ये दुनिया के बहुत बड़े रईस है, अरबों खरबों की संपत्ति है, इनका सपना है कि आपका कुत्ता ये खरीदना चाहते हैं। असमंजस बाबू, जब से इन्होंने आपके कुत्ते के बारे में सुना है ये उसे पाने के लिए मचल पड़े हैं। जरा सोचो असमंजस बाबू, 15-20 लाख रुपए इस कुत्ते के बदले में आपको आराम से मिल सकते हैं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। दर्शकों, उस परम परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैंने सिर्फ अपनी और अपने भविष्य की चिंता की थी। 15-20 लाख रुपया सुनकर मेरा माथा फिर गया था। मैं कुत्ता बेचने को राजी हो गया था, लेकिन फिर एक दिक्कत आ गई। खरीदार एक बार कुत्ते को हंसता हुआ देखना चाहता था और उसे हंसाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे आगे अटपटांग अटपटे की, उसके सामने बंदर बना, गधा बना, लेकिन कुत्ता नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा। गुस्से से मैं बेकाबू हो गया और घूर के उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक अदालत थी, एक काली चमक, जैसे कोई वकील उसके अंदर जीरा कर रहा हो और उसे सवालों का अनुमान नहीं, उसके जवाब भी मालूम है।
मैंने उससे हाथ जोड़कर विनती की, मेरे बाप एक बार हंस दे, लेकिन कुत्ता नहीं हंसा तो नहीं होगा। अब क्या होगा, सौदा कैंसिल हो जाएगा, रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खरीदार कुत्ते खरीदने को तैयार था। उसका कहना था आज इसके हंसने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कुत्ता खरीदने को तैयार हूं, ये रहा आपका चेक। चेक को मैंने सीने से लगाया, आंखों से लगाया, उसे चुनने लगा, मुझे ऐसा करता दे। कुत्ता हंसने लगा, कुत्ता हंसने लगा, सेठ को लगा उसके पैसे वसूल हो गए, वो खुशी से झूम उठा, नाच उठा। लेकिन मेरे को क्या होगा, मेरे को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता था, ये कुत्ता तभी हंसता है जब हंसने की कोई वजह हो, बेवजह ये कभी नहीं हंसता। आज वह मुझ पर हंस रहा था, इंसानियत पे हंस रहा था, मानवता पे हंस रहा था। मैं असमंजस बाबू जो लीग से हट के सोचता था, नई राह दिखाना चाहता, खुद को प्रगतिशील विचारों वाला मानता था, चंद रुपयों के लिए ऐसा गिरा कि उसकी हरकत पर कुत्ता भी हंसने लगा। मैंने चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ जोड़ माफी मांग कहने लगा, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता। एक बार जोरदार तालियों से